तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 days, 20 days एंड 55 days। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी completed इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ए ले रहा है 11 दिन काम करने में, बी 20 दिन और सी 55 दिन। ठीक है। अब अगर ए जो है वो डेली काम करेगा, लेकिन ए जो असिस्टेड है विथ बी एंड सी ऑल अल्टरनेट डे। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए पहला दिन काम करेगा और बी भी करेगा, दूसरा दिन क्या करेगा ए करेगा और सी करेगा, फिर तीसरा दिन। तो इस तरह से अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन करा था, बट इसे थोड़ा सा और चीज़ों को चेंज करके बोल रहा है इसमें। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ए क्या है 11 days, बी जो है वो है 20 days और सी जो है वो 55 days। ठीक है। अब बोल रहा है कि पहला दिन जो काम होगा ना वो ए को असिस्ट करेगा बी। ये हो गया डे 1 का काम। डे 2 का काम क्या होगा कि ए जो असिस्टेड होगा वो सी के साथ ए और सी काम करेंगे। तीसरा दिन फिर से ए और बी काम करेगा और चौथा दिन ए और सी काम करेगा। इस तरह से ये ऑल्टरनेट चलते रहेगा। तो ये लास्ट टाइप का ही क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 55 220 220। ठीक है। ए कितना यूनिट करेगा एक दिन में 20 यूनिट, बी कितना करेगा 11 यूनिट और सी कितना करेगा 4 यूनिट। ठीक है। अब एक दिन पहला दिन जो आया होगा ए और कौन किया होगा बी किया होगा, तो कितना काम हो गया 20 और 11 31 यूनिट। दूसरा दिन ये आया होगा ए और सी किया होगा, तो 20 और कितना 4 24 यूनिट। तो ये कितना यूनिट हो गया 31 और 4 35 20 55 यूनिट। मतलब कि दो दिन में 55 यूनिट काम हो जा रहा है। तो कितने टोटल काम है 220। तो 220 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको 220 बट्टा 55 मतलब कि 4 टाइम्स। तो 2 चौका 8 दिन लगेगा। अगर मान लो कि ये 220 ना एलसीएम होके 225 रहता। ठीक है। तो हमने क्या बोला था लास्ट टाइम, इसको डिवाइड देना है जिससे कि हमारा रिमाइंडर बच जाए। अगर कुछ बचता है तो सबसे क्लोजेस्ट इसको ऐसा डिवाइड देना है कि ये इसके सबसे क्लोज हो। तो इसको 4 बार में डिवाइड देते तो भी हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो 5 होता। और जब 5 रिमाइंडर होता तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 रिमाइंडर है, मतलब ए और बी एक दिन में मिलके 31 यूनिट कर रहे हैं और 5 यूनिट ही बचा हुआ काम, मतलब कि डे का 1/6 जो होगा उस उतने में ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केस में हमारा आंसर होता 4 डेज 4:1/6 डेज। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें घुमा के दिया था बट था कॉन्सेप्ट वही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। इफ ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन द गिवन टाइम देन ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। ए कितने दिन में करेगा। ए और बी जो है वो 9 डेज में कर दे रहा है। ए और बी जो है वो 9 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। ए और बी जो है किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ए जो है वो 3 टाइम्स इफिशियंट है। तो मान लो कि ए किसी काम को अगर x दिन में करता है तो बी को करने में कितना दिन लगेगा 3x डे लगेगा, क्योंकि ये जो है ए जो है 3 टाइम्स एफिशिएंट है बी से। तो अब हम देख यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं ना कि 1/x मान लेते हैं काम एक है। यहाँ पे देखो हमने काम को एक मान लिया और 1/3x बी का इतना डेज लेता है इतना डेज लेता है, मान लेते एक्स, और ये दोनों मिलके कितना दिन ले रहा है 9 दिन। ठीक है। तो 1/x और 1/3x का एलसीएम हो जाएगा 3x। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1।
ये हो गया 4/3x। तो याद होगा आपको कि हम इसको काम को 1 रहता है तो 1/4/3x करते हैं, जो हमने आपको सिखाया था। तो ये हो गया 3x/4 इक्वल टू 9 डेज, 3×9, x इक्वल टू 12 डेज। इसका मतलब कि a जो है वो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा और b को उसी काम को कंप्लीट करने में 36 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखा आप लोगों ने देखा होगा, हमने इसको काम को 1 मान के कर लिया। एलसीएम मान के भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे हमें काम 1 मान के आसान हो रहा है वहाँ पे 1 मान के करेंगे, जहाँ एलसीएम मान के हो रहा है। अभी तक तो हम लोग एलसीएम कर रहे थे, यहाँ पे 1 मान के कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। A can do as much as work in 4 days as B can do in 5 days, and B can do as much as work in 6 days, C can do it in 7 days। मतलब कि A जितना काम 4 दिन में कर सकता है, B को उसी काम को करने में 5 दिन लगता है। और B अगर किसी काम को 6 दिन में करता है तो उसी काम को करने के लिए C को 7 दिन लगेगा। तो in what time will C do a piece of work which A can do in a week। मतलब A अगर 7 दिन काम करता है तो उसी काम को करने के लिए C को कितना दिन लगेगा। अगर A 7 दिन में किसी काम को मान लो कि 1/4 कर दिया, तो अब C को उसी 1/4 को करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A/B। A किसी काम को कितना दिन में करता था, A करता था 4 दिन में, तो B को उसी काम को करने में लगता था 5 दिन। और जो B करता है 6 दिन में, उसी को C को करने में 7 दिन लगता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पहले तो हम इसको A/B से इसका इफिशियंसी निकालेंगे। तो रेशियो मेथड में आपने हो सकता है पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि क्या B को हम बैलेंस करेंगे। तो B को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से, तो दोनों 30-30 हो जाएगा। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो है, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से रेशियो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया, 24:30:35, A/B/C हो गया ये। ठीक है, अब ये इफिशियंसी है इन लोगों का। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया है कि A 7 दिन में जितना काम करेगा, A जो है वो 7 दिन का काम, C को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। देखो C को कितना दिन लगेगा, इस रेशियो में है ये। अगर A 24 करता है, सॉरी, हाँ, A को जो काम करने में 24 दिन लगता है, वो काम C को करने में कितना दिन लगेगा, 35 दिन लगेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 35 दिन लगेगा इसको, और इसको लगेगा 24 दिन, ठीक है, इनटू, क्योंकि ये एक दिन में तो 35/24 करेंगे तो एक दिन का 24 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 35 दिन। तो ये हो गया, अगर इसको एक दिन का करेगा तो इसको 7 दिन में करने में कितना दिन लगेगा, गुने 7, क्योंकि ये 35/24 एक दिन का रेशियो आएगा। ऐसे मान लो कि अगर ये नंबर रहता 24 और ये 48, ठीक है, अभी कट नहीं रहा इसलिए अपने को टफ लग रहा है। अगर मान लो कि ये A है और ये C है, तो A को जो काम करने में 24 दिन लगता है वो C को 48 डेज लगता है। मतलब कि A जो एक दिन में करता है उसको कितना दिन में लगेगा, 2 दिन में। तो क्या करेंगे, 48/24 करते ना, 24 दूनी 48, तो बोलते कि इसे 2 दिन लगेगा एक काम को करने में। तो 7 दिन का उसका काम कितना लगेगा, 14 दिन। यहाँ पे ये कट नहीं रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे अब हम कुछ कट सकता है क्या, 7 नहीं, नहीं कटेगा। तो अपना ऑप्शन किस टाइप का है ये देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन भी इस टाइप का ही है। तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन के हिसाब से सोल्व कर लेना। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं इधर समझा दिया कि ये जो एफिशिएंसी है, मतलब ये क्या कर रहा है, 24 दिन में अगर ये किसी काम को ये करता है तो इसे करने में कितना दिन लगेगा, 35 दिन।
तो सी एक दिन का काम कितना हो गया 35/24, ठीक है, गुने 7। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा 35/24 कैसे किया, तो यहाँ देखो ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, बी को उसी काम को करने में 48 दिन लग रहा है। मतलब कि अगर ये एक दिन में कोई काम करता है तो उसी काम को करने के लिए इसको 2 दिन लग जाएगा। तो अगर ये इसको 7 दिन लग रहा है तो इसको 14 दिन लगेगा। तो वही तो किया हूँ 48/24, 2 आया, 2 गुने 7 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 42 person कंज्यूम्स 144 kg ऑफ wheat इन 15 days। 42 लोग 144 किलो गेहूं को 15 दिन में कंज्यूम करते हैं, आटा को। देन इन हाउ मेनी डेज 30 person कंज्यूम्स 48 kg ऑफ wheat। तो 30 लोग 48 kg आटा को कितने दिन में, तो 30 लोग 48 किलो आटा को कितने दिन में कंज्यूम करेंगे। क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में ना पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। निकालना है कितने दिन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 42 person कितने दिन में 144 kg वीट को कंज्यूम करते हैं 15 दिन में, ठीक है। तो हमसे एक पर्सन कितना दिन में कंज्यूम करेगा 144 किलो, तो एक पर्सन को कंज्यूम करने में उसे, वैसे देखो अगर 42 लोग किसी खाना को खा रहे थे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर एक लोग उस खाना को खाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे गुना में जाएगा ये। अब देखो एक पर्सन ही है और अब उसे 1 kg खाना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले 144 किलो खाना था, अभी कम कर दिया गया है, मतलब कि इसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिवाइड में। हम लोग पूरा कंसेप्ट से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक आदमी 1 किलो इतने दिन में खा लेगा। अब बोल रहा है कि हमारे पास कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, 48 की जो किलोग्राम है। तो 30 लोग अगर कंप्लीट करेंगे 1 किलो को ही तो उसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक लोग को इतना दिन लग रहा था, तो अब 30 लोग आ गए, तो 30 लोग आ गए तो मतलब इसका मतलब कि कम टाइम में ये खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 30 लोग और 48 किलो आ गया। अब तो ऑब्वियसली अब 48 किलो आ गया, मतलब टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लेंगे इंटू 48 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 30। यहाँ से ये चला गया 3 टाइम्स, ये हो गया 14, ये हो गया 2, ये हो गया 7। इसका मतलब 7 डेज में ये लोग कंप्लीट कर देंगे और 48 kg आटा को 30 लोग। देखो हमने कितना पूरा कंसेप्ट वाइज समझ रहे हैं कि 42 लोग थे, 144 किलो खाना था, 15 दिन में ये लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो अगर एक आदमी होगा तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मान लो अगर आप एक दिन में 1 किलो खाते हो, ठीक है, और आपको 144 किलो खाने के लिए दे दिया जाए तो 144 दिन लगेगा। तो इसी तरह से एक आदमी जब खा रहा था तो उसे ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखो ये खाना 144 किलो था, अभी हो गया 1 किलो। मान लो कि आप खाते हो 1 kg डेली, आपने बोला अभी मैंने आपको दिया 250 ग्राम, तो 250 ग्राम दूंगा तो आप तो 1/4 डे में ही कंप्लीट कर दोगे, मतलब ये डिवाइड में आएगा। अब फिर से अब क्वेश्चन, अब यहाँ तक तो हमारा दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है 30 लोग हैं, तो 30 लोग में कैलकुलेट किए तो इतना टाइम लगा, और इसी तरह से 48 kg है, मतलब ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में ये गया। और इसको सोल्व कर लो, ये 7 डेज आ जाएगा। हमने कोई ट्रिक यूज नहीं किया, हमने सिर्फ एक एक नियम का यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर लिया, और इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हमने तो आपको ऐसे एक्सप्लेन किया, आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 42 है, 144 है, 15 है, ऐसे करोगे आप, एक एक दोनों एक बार में लिख लोगे। इनटू अब करोगे 30 लोग है, ठीक है, 30 लोग है, सॉरी 30 लोग है, 48 kg है, बस आपने कितने 2 लाइन में ही कंप्लीट कर दिए इस क्वेश्चन को। तो मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना बता रहा हूँ, अगर कोई सोल्व करने जाएगा तो इसे बहुत कम टाइम लगेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कब मल्टीप्लाई करना और कब डिवाइड करना, और ये हम आराम से सोच के कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अगर ज़्यादा हो रहा है
तो डिवाइड होगा, कम हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ फादर कैन डू एज फास्ट एज हिज टू सन वर्किंग टुगेदर। बोल रहा है कि जो पिता है वो दोनों उसके दो बेटे हैं और दोनों अगर जो जितना काम करता है उतना ही काम उसके पापा अकेले कर लेते हैं, ठीक है। इफ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर एंड अनदर वन डज इन 6 आवर्स देन द नंबर ऑफ आवर टेकन बाय फादर टू डू द जॉब अलोन। अगर एक बेटा 3 घंटे में किसी काम को कर रहा है, दूसरा 6 घंटे में काम कर रहा है, तो उसके पिता को करने में कितना टाइम लगेगा उसी काम को। तो देखो, एक कर रहा है, हम टोटल मान लेते हैं कि वो 1 आवर का काम निकाल लेते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे कि 1 आवर में कितना करेगा, तो जो सन 1 होगा वो कर देगा 1/3 काम, और जो सन 2 होगा वो कर देगा 1/6 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/6, 6 2 1 1/2, मतलब कि वो दोनों मिलके 1 घंटे में आधे काम को कंप्लीट कर ले रहा है। तो पूरा काम करने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। और उसके जो पिताजी थे वो सेम काम को कंप्लीट कर रहे थे जब ये इनके दो बेटे मिलके कर रहे थे, तो मतलब कि 2 आवर हो जाएगा अपना आंसर। क्योंकि वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलके आधा काम कर दे रहा है। मान लो 10 ईंट थे तो 5 ईंट कंप्लीट कर दिया 1 घंटे में। तो अब इसके पिता को कितना टाइम लगा उसी को करने में, 2 घंटे, क्योंकि ये दोनों बराबर एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, इन दोनों का जोड़ के। ये देखो फिर से एक और सेम क्वेश्चन, पी मैन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूस P यूनिट ऑफ वर्क, देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय N मैन वर्किंग N आवर फॉर N डेज। ठीक है, क्या दिया है, P मैन, फिर से सेम क्वेश्चन है, P आवर और P डेज में उसने P यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब बोल रहा है कि N मेन N आवर्स और N डेज। यहाँ से आप मान लो कि एक मेन कितना देर में वो कितना यूनिट कंप्लीट करेगा, तो P/P करेगा इसके लिए। और P आवर कर रहा था, अगर वो 1 आवर करेगा तो फिर से वो कम काम होगा। और फिर से P डेज, तो फिर से ये चला जाएगा 1 डे। अब देखो कितना आसान हो गया। अब बोल रहा है कि N मेन है, तो N मेन है और कितना है, N मेन है, N वर्किंग आवर भी है और N डेज भी है, तीनों N है, N और ये भी N है। तो क्या ये तीनों ऊपर में नहीं चला जाएगा क्या, P इंटू N इंटू N इंटू N डिवाइडेड बाई P का पावर 3, P से 1 चला जाएगा, P², ये हो गया हमारा N³/P²। देखो आप कंसेप्ट से करोगे तो कितना आसान हो गया, 3 लाइन में हो गया। आप चाहो तो 2 लाइन में भी कर सकते हो, बस समझने की देर है। अगर आप समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।